हेलो स्टूडेंट, आर्यकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है जिसमें मैं हाई स्कूल के मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सबको मैं कवर करूँगा। आपसे बस मैं इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैं उन सभी चैप्टर्स का वन शॉट मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ कि जितने एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाइज या टॉपिक वाइज वो सब मैं कवर करूँ, क्योंकि समय कम है, बोर्ड है पास में। तो मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके सिलेबस को ख़त्म करके उतनी जल्दी क्या करें, रिवीजन करें। आई होप कि आप सब लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, बट उसमें थोड़ा सा और क्या कहते हैं और उसको अच्छी बनाने के लिए ये मेरी एक छोटी सी पहल है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये थोड़ा देखने में आप लोगों की इससे हेल्प हो जाएगी। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या कहते हैं वन शॉट अपलोड करना ज़्यादा मतलब सही रहेगा आप लोगों के लिए, कि मैं टॉपिक वाइज पूरे मतलब सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करूँ। और ये मैं अभी पेन पेपर पे समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको इस पर मतलब कंफर्टेबल ना हो तो आप बताइएगा, मैं आपको वाइट बोर्ड पे भी समझा दूँगा, जैसे मतलब आप लोगों को जितनी जैसे भी आप लोगों को सुविधा हो, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसीलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है, जो मतलब 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइंस पे क्या किए जाते हैं, प्रेजेंट कर सकें हम उनको। ठीक है, देखो जैसे ये एक नंबर लाइन है और इसमें मिड में यहाँ होता है ज़ीरो। अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, प्लस में होंगे। जैसे यहाँ +1 होगा, +2 होगा और यहाँ पे +3 होगा, एंड वन ऐसे चलता चला जाता है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब आएंगे तो सारी चीज़ें कितनी जितने भी नंबर्स होंगे सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। जैसे -1, -2, -3, ये एंड वन, इसी तरह ये भी चलता चला जाता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए रियल नंबर की जब बात बोल रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी नंबर आते हैं, जैसे 1.5 है या फिर आपका हो सकता है 3/2। ठीक, अब रियल नंबर जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, या जितने भी क्या कहते हैं आपके रेशनल्स नंबर हैं, इर्रेशनल्स नंबर हैं, रेशनल नंबर हो गए जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या जो इर्रेशनल नंबर हो गए जैसे √3 है, √5 है, ये सभी चीज़ें क्या, ये सभी जितने हैं ये सब रियल नंबर हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर, ये सब चीज़ें हम लोग प्रूफ भी करेंगे। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन, ये तो एक क्वेश्चन तो आता ही है कि प्रूफ करने वाला कि √3 है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ये तो 100% ये क्वेश्चन एक बार आता ज़रूर है, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को ये ज़रूर मिलेगा। फिर इसमें एक टर्म और है, एक ये भी समझ लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसे, जैसे देखिए दे देगा, नंबर दे देगा, वो बताएगा इसको में क्या कहते हैं, इसका एलसीएम फाइंड कीजिए, इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो हम उसको करेंगे फैक्टर, और फैक्टर किया जाता है हमेशा प्राइम नंबर से। तो दूसरी बात ये हमें समझना है प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो लोगों को बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है प्राइम नंबर में और ऑड नंबर में। तो जितने ऑड नंबर हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक प्राइम नंबर हो, लेकिन ये हमेशा रहता है कि जितने जितने प्राइम नंबर हैं, 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं सब एक ऑड नंबर होंगे, क्योंकि 2 इवन होते हुए भी एक प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा, सबसे लीस्ट जो है प्राइम नंबर 2 ही होता है। 1 को कभी कंसीडर इस वजह से नहीं करते क्योंकि प्राइम की डिफिनेशन ही, प्राइम नंबर्स की डिफिनेशन ही यही होती है जो मतलब सेल्फ से भी मतलब डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड होना चाहिए। बस यही 2 टर्म्स होते हैं, सेल्फ से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। 1 सेल्फ का मतलब फिर वो 1, तो इसीलिए 1 को कंसीडर नहीं किया जाता। 2 जो होता है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 स्वयं से डिवाइड होता है, मतलब खुद से भी डिवाइड होता है। ये जो वीडियोस बनेंगी ये बाइलिंगुअल में रहेंगी, ये यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों के लिए ही बढ़िया रहेंगे, मतलब दोनों लोग इसमें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
तो ये बाइलिंगुअल रहेगी। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैं बात कर रहा था एलसीएम और एचसीएफ की। तो देखिए, जैसे मान के चलिए मैं फैक्टर, हाँ प्राइम फैक्टर की बात बोल रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कोई नंबर, जैसे मैं ले लेता हूँ 144। अब इसको प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इसको 2 से मैं डिवाइड करूँगा। तो जैसा देखिए, अब मैं इसके पैरेलल में एक सीरीज़ भी शुरू करूँगा, वो सीरीज़ होगी वैदिक मैथ्स की। जैसे वैदिक समय में, जो बहुत ही प्राचीन समय था हम लोग का, तो उस समय भी पेन पेपर्स तो होते नहीं थे, तो सब स्लेट और चौक का यूज़ करते थे। तो स्लेट का जो क्राइटेरिया था, एरिया जो था वो बहुत छोटा था, जिसके कारण उसे बार बार इरेज करना पड़ता था। तो उस समय की कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग रहती थी बच्चों की कि बहुत सी कैलकुलेशन को वो माइंड में ही सॉल्व करते थे, क्योंकि उन्हें बार बार इरेज करना पड़ता था। तो इसीलिए बहुत सी वैदिक कैलकुलेशंस जो होते हैं, वैदिक मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब तो यहाँ तो बहुत छोटा है, आपने देख लिया इवन नंबर है लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 से इसका फैक्टर कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर हो तब हम कैसे समझेंगे, तो ये सब मैं वैदिक मैथ्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके पैरेलल में ही वो सीरीज़ चलेगी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आप अगर एनवीएस की तैयारी करते हो, नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे अभी देखिए 9 फरवरी में, 8 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, तो अगर इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, वो भी मुझे बताएं। 6 क्लास में, मतलब 5th पास आउट करके 6 में होती है एक नवोदय का एंट्रेंस, और एक 8th पास आउट करके 9th में है। अगर किसी को इससे भी ज़्यादा जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहूँगा। तो ओलंपियाड्स की तैयारी, उसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो सब चीज़ें मैं, देखिए मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप सबको दूंगा। तो चलिए वापस हम अपनी वीडियो पे आते हैं, तो टॉपिक पे। तो 2 से मैं इसको कर रहा था फैक्टर, तो ये बस 2 से करने का मतलब होता है इसका हाफ करना, 14 का हाफ 7 और इसका हाफ 2। फिर 2 से करेंगे तो 7 का हाफ हो नहीं सकता, इससे कम एक है 6, तो 6 से अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे 3। तो जो मैंने हाफ करने की कोशिश की तो एक ज़्यादा था, तो एक इसको दे दिया था मैंने, 1 इसको दे दिया, तो 12 होगा, 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6। फिर मैं 2 से करूँगा, 3 का हाफ हो नहीं सकता, 2 का हाफ 1, फिर वो 1 कैरी इधर चला जाता है, 16 का हाफ 8, फिर इसी तरह करेंगे 2 का, फिर 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3, फिर करेंगे 3 1। ये इसका हुआ फैक्टर, इसे बोलते हैं फैक्टर करना। तो इसी तरह अब बात रहती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो आप इसी तरह 2 नंबर देगा, वो दोनों नंबर का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ। फिर जब मैं सॉल्व करवाने लगूँगा, जैसा भी आपका रहेगा कि मुझे 1 शॉट अपलोड करना है कि टॉपिक वाइज अपलोड करना है, जैसा आप बताएंगे हम वैसा करेंगे। तो इस तरह करते हैं इसका फैक्टर, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का जब 2 टर्म रहेंगे और 2 टर्म का जब एलसीएम लेना रहेगा, तो उन दोनों टर्म में जो चीज़ कॉमन रहेगी वो होती है एलसीएम। और जो दोनों टर्मों में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कि जो दोनों टर्मों में कॉमन रहेगा, जो 2 नंबर्स दिए रहेंगे उसमें जो कॉमन रहेगा वो रहेगा एचसीएफ। और जो कॉमन हो वो भी लेना, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना, वो बनेगा एलसीएम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 नंबर का, छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 36 और एक ले लेते हैं 12, ठीक है, इन 2 नंबर का। तो इन 2 नंबर का अगर मैं फैक्टर करूँगा, तो देखिए फैक्टर कर रहा हूँ मैं, इधर करता हूँ 36, ये है 12। 36 का करेंगे 2 से, तो मैंने 36 का बताया हाफ करने के लिए 18, फिर 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, सॉरी फिर ये, ठीक। फिर उसी तरह 12 करेंगे तो 2 6 जा, 2 3 जा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या लूँगा 3, ठीक है। अब इसका देखिए 36 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो 12 का फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है। अच्छा देखिए, जब बात करूँगा मैं एलसीएम की, देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम में
देखिए जो कॉमन है वो भी ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेंगे। देखिए 2 यहाँ कॉमन है, ये ले लेंगे, ठीक है। और जो देखिए यहाँ ये भी 2 कॉमन है तो ये भी ले लिया मैंने, ठीक है। देखिए ये 3 है, ये 3 है ना, 3 कॉमन है तो ले लिया 3। अब ये 3 तो कॉमन है नहीं, तो इसको मैं वैसे ही लिख लूँगा, जो कॉमन है वो भी ले लिया, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लिया। ये कहलाता है एलसीएम। बात जब करेंगे हम किसकी, एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करेंगे, तब देखिए जो कॉमन है, जैसे ये टर्म कॉमन दिख रहा है हमें, ये टर्म कॉमन दिख रहा है हमें, और ये वाला टर्म कॉमन दिख रहा है। जितनी चीज़ें कॉमन दिख रही वो मैंने लिख ली। अब देखिए इनका भी आंसर वही आएगा, जैसे 36 और ये है 12। ये इत्तेफाक बस मैंने ये नंबर लिया वही निकल के आ गया। मतलब फैक्टर करने पे भी वही चीज़ आ गई। देखिए कॉमन करने पे भी लिया तो भी वही 12 ही आएगा, और इसका लेंगे एलसीएम तब भी 36 आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नो डाउट। तो ये हुआ एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है कि देखिए जैसे 2 नंबर आपको दे देगा, 2 नंबर दे देगा, ए और बी कोई 2 नंबर दे देगा, और बोलेगा एक का एलसीएम दे देगा और पूछेगा एचसीएफ बताइए। या आपको एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा और बोलेगा दूसरा नंबर बताइए। तो उसका देखिए फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पे बोर्ड में कई क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे, 1 नंबर में बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है, कई तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बनते रहते हैं। देखिए इसके बिहाफ पे भी मैं आपको एक क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। 2022 और 24 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि एचसीएफ ऐसे दिया था और दोनों नंबर दिए थे 252,594, ये 2 नंबर था। अब बोल रहा था ऐसे दिया था, तो इसका मतलब आप समझिए ये 2 नंबर है जिसका एचसीएफ गिवन है 18। अच्छा मैं एचसीएफ को मतलब और समझा सकता हूँ कि जैसे आप ऐसे भी समझिए कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबरों का, जैसे मैंने अभी बताया, ऊपर कॉमन होता है। तो इन दोनों नंबरों में 18 जो है वो कॉमन है। 18 क्या है, कॉमन है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें एक्स मानना पड़ता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें एक्स मानना पड़ता है, वो रेशियो में दे के पूछेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस भी जब मैं ओलंपियाड्स की वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग जैसा कहेंगे कि ओलंपियाड्स का भी सर अवेलेबल कराइए, तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे जब आप लोग एनवीएस में जब लेते हैं एडमिशन्स तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इस टाइप्स के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दिया है और पूछेगा एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। तो इसको करने का सबसे सिंपल सा फंडा क्या है, जो मैंने ऊपर ये फार्मूला लिखा है आप इसी पे पुट कीजिए। एलसीएम जो है, एलसीएम को मैं एलसीएम वैसे ही लिख लूँगा क्योंकि ये तो मुझे फाइंड करना है। जो मुझे फाइंड करना है वो मैं एक तरफ रखूँगा, और जो मुझे फाइंड है या जो मुझे गिवन है ऑलरेडी उसको मैं एक तरफ कर दूँगा। तो दूसरी तरफ देखिए ये नंबर है और एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई में, एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो आप लोगों को इतना पता ही होगा कि जब इक्वल टू के उधर जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू उधर जाएगी डिवाइड में, और अगर यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, अगर इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में। आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाली बात रही। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है 252 मल्टीप्लाई बाई 594, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और फिर उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, एचसीएफ 18। अब देखिए जब 18 लिखा है तो आपको सिंपल इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके पहले एक यहाँ पे जो इसका टोटल आएगा वो लिखेंगे और फिर उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम लोग को क्या करते हैं, कैलकुलेशन को ईजी बनाना है। वैदिक मैथ्स में भी कैलकुलेशन को ईजी बनाना सिखाया जाता है।
तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए मैं जानता हूँ ये दोनों नंबर 18 से डिवाइड होता है, लेकिन आप कैसे जानेंगे, ये आपको वैदिक मैथ्स में जानने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 8 और 1 इनका डिजिटल सम होता है ना। अच्छा चलिए डिजिटल सम अभी नहीं बोलते हैं, नहीं तो आप लोग फिर और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, डिजिटल सम क्या है, ये तो हमें कभी बता ही नहीं गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत सी चीज़ें स्कूलों में नहीं बताई जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो सभी चीज़ें जिससे आप सवाल को देख के एकदम तुरंत, जैसे टीचर आपका ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे आपको सवाल देगा, सम्स देगा, आप तुरंत उसको विद इन अ फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट तो नहीं बोलूँगा, फ्यू सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो टेक्निक्स भी हैं, लेकिन जैसा मुझे लगेगा कि ये सब चीज़ें बताने वाली हैं, आप लोग मतलब इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें मैं बताऊँगा, निश्चिंत रहिए। देखिए जैसे ये भी 9 के टेबल से जाता है, डिवाइड होता है, ये भी 9 के टेबल से। जैसे मुझे भी पता है ये 18 से जाएगा, तो मैं 18 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देता हूँ। 18 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखिए 18 1 जा 18, 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और फिर 18 तो 7 बचेगा, और 7 to 72 होता है। 18 4 जा 72 होता है, कट गया, 14 टाइम्स आया है। अब मैं इसको लिखूँगा 14 मल्टीप्लाई बाई 594, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तब आएगा 8316। कितना आएगा, 8316। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही इसका क्या है, एलसीएम आया है हमारा। इस तरह से क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे गए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको जो इंट्रो मैंने समझाया है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। आप जैसा बताएंगे कि आपको क्वेश्चन वाइज चाहिए, मैं क्वेश्चन वाइज बनाने की कोशिश करूँगा। आप बोलेंगे कि नहीं सर पूरा वन शॉट चाहिए, एक ही बार में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए क्योंकि बोर्ड पास में है, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अब ये आप लोगों के हाथ में है कि आप मुझे मतलब कैसा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वैसा ही करूँगा। तो आज की वीडियो अभी के लिए मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ, इंट्रोडक्शन यहीं तक था। फिर अब जो प्रूविंग करने वाली है रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर प्रूव करने वाला है √2 √3, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, मैं आपको बता दूंगा। तब तक आपको सिर्फ इसे शेयर करना है, और लगा आपको कि हाँ मैं ठीक ढंग से समझा पा रहा हूँ तो आप लाइक करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकेगा कि जितनी जल्दी, मगर अगर 10 बच्चों ने भी मुझे आज कमेंट कर दिया, 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया इसको लेकर, तो निश्चिंत रहिए कोर्स तो फिनिश हो ही जाएगा। आप लोग सब मैथ्स में 95 एबव नंबर गेन करेंगे। और ये मेरे कहने मात्र से नहीं होगा, ये आपके करने से भी होगा। जब आप करेंगे, मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं मैं पढ़ा दूंगा तो आप करेंगे नहीं, तो इससे फिर कुछ नहीं होगा। आप अपनी मेहनत कीजिए, और मैं जो मेहनत कर पाऊँगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।